राधे राधे दोस्तों, मैं हीना भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के बारे में। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कैसे जान सकते हैं आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है। और साथ ही साथ मैं इन हर एक नंबर की आपको कुछ क्वालिटीज़ भी बताऊंगी और आप ये भी जानेंगे आज कि आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपका जो भाग्यांक है क्या वो उसके फेवर में है या नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी के पास पेन पेपर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप वो सॉल्व करके अभी देख सकें। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी ने पेन पेपर ले लिया होगा। तो पहले हम जानेंगे अब क्या है हमारे पास। एवरी मंथ अगर हम देखें 1 to 30 या 1 to 31 हमारे पास डेट्स होती हैं, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 to 9 नंबर्स होते हैं। अब 1 to 9 हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और हर एक नंबर किस प्लैनेट से रूल्ड होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आज उसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स। अब नंबर्स 1 to 9 है। नंबर 1, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कौन सा प्लैनेट किसे रूल करता है। तो नंबर 1 हमारा रूल्ड होता है सूर्य से, तो उसके अंदर सूर्य की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 2 है हमारा मून यानी चंद्रमा, तो उसकी क्वालिटीज़ उसमें आएंगी। नंबर 3 हमारा होता है जुपिटर यानी बृहस्पति, वहाँ पर आपको ये सब क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। नंबर 4 है हमारा राहु का नंबर, जिससे लोग डरते भी हैं, लेकिन डरते नहीं हैं, उसकी क्वालिटीज़ मैं भी आपको बताऊंगी ज़रूर। नंबर 5 है हमारा मरकरी नंबर, मींस बुध का नंबर। नंबर 6 हमारा आता है वीनस का नंबर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। नाउ देन हमारा नंबर 7 इज़ केतु का नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नंबर 8 जो कि शनि का नंबर है, सबसे डेंजरस माना जाता है बट ऐसा नहीं है। नंबर 9 है हमारा मार्स यानी मंगल का नंबर। तो इन हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन उन नेगेटिव चीज़ों को हमें पॉजिटिव में बदलना है अपने लिए। हमें कुछ, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिल सकता। मतलब कहते हैं ना, खाना भी अगर सामने आ जाए, अगर आप उसे खाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे, तो वो कैसे आपके माउथ में जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी चीज़ आपके फेवर में होंगी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे किस तरीके से आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे कि पहले मैं ले रही हूँ डेट, हम लेते हैं, मेरे पास जैसे एक डेट है 2 फरवरी 2013, ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने वही कंसीडर किया है। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। अब जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में हम देखें, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 2 तारीख को जन्म हुआ है, तो 2 तारीख यानी ऑलरेडी ये एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट को हम एज अ सिंगल ही ले लेंगे क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मूलांक क्या बनता है, नंबर 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास कोई डबल डिजिट का नंबर आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है नंबर 17, अगर आपके पास नंबर 17 में है, किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 17 डेट में हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1 + 7 = 8। तो उसका जो मूलांक आया, उस पर्सन का जो मूलांक है वो है नंबर 8। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो मूलांक नंबर 1 हमारा सन से रूल्ड होता है। अब सन क्या है, सन है हमारा एक गर्म प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसकी भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हर चीज़ में। कहते हैं ना, नो वन इज़ परफेक्ट, तो वो चीज़ आ जाती है। अब सन की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, तो जो सूर्य है, सूर्य से जो लोग रूल्ड होते हैं, जिनका वो प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत मतलब करेजियस होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, कोई भी फैसला वो ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं क्योंकि इनमें ये लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। अब लीडरशिप क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करेंगे ज़रूर, और इसी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है जो कि इनके लिए सही नहीं है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, गुड फ्रेंड होते हैं ये सब, और इनके लिए कामयाबी, कहते हैं ना, कामयाबी इनके लिए बनी है, बिल्कुल ये लोग कामयाबी इन्हें ढूंढ ही लेती है, तो कामयाबी इनके
साथ रहती है हमेशा। तो ये था हमारा सूर्य प्लैनेट। अब हम अगर बात करें नंबर 2 हमारा प्लैनेट है मून। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ठंडा प्लैनेट है। तो ये क्या करता है? ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम्स, डबल टाइम्स, मतलब एक बार से ज़्यादा टाइम्स आपके पास नंबर 2 आता है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस डिसबैलेंस होंगे, क्योंकि नंबर 2 क्या है? बैलेंसिंग का नंबर है, मतलब एक तरीके से आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, उसी तरह उस पर्सन के जो मूड्स हैं वो स्विंग होते हैं। और मतलब वही आज अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ मुझे ये काम करना है, 2-3 दिन बाद वो कहेगा नहीं है मुझे ये काम नहीं करना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही काम नेचर होता है इनका, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और वो मतलब आप कहेंगे पीसफुल एनवायरनमेंट ये लोग पसंद करते हैं, और देखने में बहुत आप सुंदर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 है हमारा जुपिटर। इसको बोलते हैं ज्ञान का देवता, मतलब क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं बृहस्पति देव जो हैं हमारे देवताओं के गुरु हैं, तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है ये लोग। जहाँ भी मिलेंगे आपको ज्ञान बांटते हुए मिलेंगे, खुद भी ज्ञान बटोरते हैं, औरों को भी ज्ञान बांटते हैं। मतलब अपनी चीज़ को अगर उन्होंने कुछ भी आपको बताना है तो सीधे मतलब डायरेक्ट नहीं बताएंगे, उसको घुमा फिरा कर पूरा एक्सप्लोर करके अच्छे से आपको एनालाइज करके बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ऊंची ऊंची पोस्ट पर ये लोग आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई नहीं होते, जहाँ पर होते हैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते कभी भी। इन्हें कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की इनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती ही रहती है, उसके लिए एफर्ट्स लगाते रहते हैं लाइफ टाइम। और इसीलिए अब जब ये लोग कामयाब होते हैं, अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो भी देखने को मिलता है। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 हमारा आता है राहु। अब राहु क्या है? राहु वो नंबर है जिसके अंदर सब कुछ कर जाने की पावर है, मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता वो राहु कर सकता है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी है। एक बार जैसे कि शिव जी के पास आई थिंक किसी का जालंधर एक राक्षस था। अब राक्षस था तो उसको पार्वती जी पसंद आ गई, उसको मतलब ये हुआ कि मैं उनसे विवाह करूँगा। अब उसने सबसे, वो बहुत ज़्यादा बलवान था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसने सबसे बोला कि मेरा रिश्ता लेकर जाइए, मेरी मैरिज के बारे में बात कीजिए। अब किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, महादेव से जाकर कौन बात करेगा। अब बारी आई राहु की, तो राहु के उसने जाकर इस वे में महादेव से बात की कि महादेव को गुस्सा आने के बजाय उन्हें हंसी आ गई उसकी बात पर। मतलब उसका एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी हिम्मत देखकर भी उन्हें हंसी आ गई, उसने इस वे में उनसे बात की कि उन्हें हंसी आ गई। तो राहु वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। पावर बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, और हिम्मत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है ये राहु। जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, कहते हैं अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर, ये 2 मिनट में ला सकता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो राहु आपके फेवर में होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 हमारा मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर। इसे कहते हैं बुद्धि का नंबर, बैलेंसिंग का नंबर। जो भी इंसान, जो भी पर्सन हमारा नंबर 5 से रूल्ड होता है, बुध से रूल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मार्केटिंग की उन्हें नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में मतलब बैलेंस करके चलते हैं। वो कुछ भी मतलब एकदम से डिसीजन नहीं लेते, चीज़ों को बैलेंस करके चलना इनकी आदत होती है। और दूसरी बात, ये मोस्टली टॉलकेटिव देखे जाते हैं, बहुत बातूनी होते हैं, क्योंकि इन्हें मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना, खुश रहना, हर वक्त इनके फेस पर आपको मोस्टली स्माइल ज़रूर मिलेगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इनके अंदर। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 हमारा वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। तो शुक्र क्या है? हमारा लग्जरी के देवता हैं। शुक्र अपने आप में ही जितने भी आप लग्जरियस चीज़ें दुनिया में देखेंगे, वो मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, जितने भी एफर्ट्स की मतलब जितने भी लग्जरी की आपकी चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में मतलब अच्छी हैं, जो भी आप गेन करना चाहते हैं, सक्सेस का, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है नंबर 6। तो जो भी पर्सन नंबर 6 से रूल्ड होता है, उनकी लाइफ में ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, हर जगह फैमिली जैसा माहौल पसंद करते हैं, और ऐसे ही माहौल में ये रहना भी पसंद करते हैं। अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, खुद पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पर, अपने खाने पीने पर, अपने शौक़ पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 है हमारा केतु। जैसे कि आप सब जानते हैं केतु क्या है? केतु सिर्फ धड़ है, इसके पास सिर तो है ही नहीं, क्योंकि सिर क्या है? सिर है हमारा राहु, उसके 2 हिस्से हुए तो राहु और केतु बने। अब केतु क्या है? केतु के पास दिमाग तो है नहीं बेचारे के, दिल से काम लेता है। इसीलिए केतु की जो इंट्यूशन पावर होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हर चीज़ का पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन बेचारा
दिल से सोचता है, दिमाग तो है ही नहीं इसके पास, दिल से सोचता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचता है। और केतु जिसके पास है वो इंसान जल्दी से जल्दी डिटैच हो जाता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये किसी के साथ नहीं रह सकते, जो भी पर्सन हमारे 7 से रूल्ड होते हैं। तो ये डिटैचमेंट का नंबर है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर मतलब दिमाग नहीं है तो ये प्रॉपर लॉजिकली सोच नहीं पाता, तो इसके दिल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये हर वक्त आप देखेंगे क्वेश्चंस पुट करते रहते हैं, क्योंकि उनका आंसर जानना चाहते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को ये फिनिश करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक नहीं हो पाता। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे मोक्ष का भी नंबर है, क्योंकि जब इंसान हर चीज़ से डिटैच होने लगता है तो वो मोक्ष की तरफ जाने लगता है। क्योंकि ये सब क्या है, दुनिया सारी मतलब माया है कहते हैं। जितने आप रिलेशंस में चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जितना जुड़ते हैं आप माया से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको इन सब चीज़ों से धीरे धीरे दूर करता है। बहुत ही मतलब वैसे तो अच्छा नंबर भी है क्योंकि आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, लेकिन डिटैचमेंट भी देता है ये। तो अगर जिसके भी पास मतलब नंबर 7 से जो रूल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से दूर रहना थोड़ा उनकी आदत होती है। नंबर बात करते हैं हम 8 की। 8 हमारा नंबर है सैटर्न यानी शनि। शनि क्या है? शनि वैसे तो लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि देखा जाए तो सबसे ही अच्छे देवता हैं, क्योंकि ये कर्मों के देवता हैं। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये आपके साथ अच्छा ही करेंगे। शनि का सीधा सीधा रूल है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं तो आ जाइए, आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन ये भी कहता है शनि, जिसके पास शनि है कहते हैं उसकी लाइफ में मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। शनि आपको देंगे ज़रूर, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ के लिए आप आज एफर्ट लगा रहे हैं आपको वो चीज़ आज चाहिए, वो आपको आज नहीं काफ़ी टाइम बाद मिलेगी। मे बी कई बार ऐसा भी इतना भी ज़्यादा देर हो जाती है कि उसकी नीड ही नहीं रहती। लेकिन कहते हैं ना, डिले है लेकिन डिनाई नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। शनि सब कुछ देते हैं। शनि के बिना मनी लाइफ में हो ही नहीं सकती। जिसका शनि स्ट्रॉन्ग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है रियली। बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 है हमारा मार्स का नंबर, मंगल का नंबर। यह है स्पीड का नंबर, पॉजिटिविटी का नंबर। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, हर तरह से जितना भी इनसे पॉसिबल होता है ये लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। आप इनके पास कुछ भी लेकर चले जाइए, यार मुझे ये हेल्प चाहिए, ये काम, तो 1 मिनट नहीं लगाते आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये इनका जन्म ही नंबर 9 जो है इसका जन्म ही दूसरों के लिए होता है। वैसे तो ये बहुत अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्हें कुछ मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रगलिंग देखनी पड़ती है, लेकिन औरों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्पीड का नंबर है, लेकिन स्पीड अगर सही वे में हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिव असर देगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सीलेटर ही दबाना है और पता ही नहीं कि ट्रैक कहाँ है तो वो चीज़ गलत भी हो जाती है। तो ये बात की हमने आपके मूलांक के बारे में। अब उसी तरह आप अपना भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाग्यांक कैसे निकालेंगे आप? जैसे कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने ली है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। 2/2/2013। ओके, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, नंबर 2 प्लस देन मंथ को लेंगे, नंबर 2 अगेन, देन ईयर को लेंगे, प्लस 2 प्लस 0 को हम कभी भी इसमें कैलकुलेट नहीं करते न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि 0 के लिए कोई भी हमारा प्लैनेट नहीं है। और आपका जो बर्थ चार्ट के बारे में मैं अलग जो वीडियोस बनाऊंगी, आगे जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपको ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन हमारे बर्थ चार्ट में न्यूमरोलॉजी में 0 नहीं लिया जाता है, इसलिए हम 0 को इग्नोर करेंगे। देन 2 + 1 + 3, अब इसको ऐड ऑन करेंगे, 2 4 6 7 3 10, इसका आता है नंबर 10। अब नंबर 10 फिर से डबल डिजिट का नंबर है। अब आप इसको तब तक ऐड ऑन करते हैं अगर आपके पास डबल डिजिट्स आती हैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ या उसका भाग्यांक। भाग्यांक क्या है? आपकी जितनी भी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 0 को आप कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर भी करेंगे तो उसका कुछ मतलब आएगा तो है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसको आप इग्नोर करेंगे। तो जब आप उसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, उसका जो भी आपको एडिशन मिलता है उसे आप तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो इसका जैसे नंबर 10 आया है, अब हम फिर से करेंगे 1 + 0 = 1। तो अब हमें पता चला इस पर्सन का जो भी भाग्यांक है, भाग्यांक नंबर 1 जैसे कि, तो इसका भाग्यांक भी रूल्ड होता है सन से। तो इसके अंदर सन की क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब अगर हम देखें, मूलांक था नंबर 2 और भाग्यांक है हमारा नंबर 1, सन और मून। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। क्योंकि जो हमारा सन है एक रूलिंग प्लैनेट है, मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और कहीं ना कहीं जो मून है हमारा, हमारे भावनाओं को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और
हमारा जो सन है वो हमारी आत्मा का कारक है, हमारी विल पावर का नंबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसके आपको मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो इसी तरह आप सभी, जैसे आज मैंने आप सभी को बताया मूलांक कैसे निकालना है, भाग्यांक कैसे निकालना है, एक बार और मैं आपको एक और डेट ऑफ बर्थ लेकर बता देती हूँ। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन का जन्म हुआ है किसी भी महीने की 12 तारीख को, एंड मंथ हम ले लेते हैं अगेन 2 एंड ईयर 2000। ओके, तो अब हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 12। अब 12 को हम ऐड करेंगे। 1 + 2 = नंबर 3। देखिए 1 + 2 = 3, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये हमारा सिर्फ निकला हमारे पास मूलांक। मूलांक क्या है, नंबर 3। अब हम निकालेंगे भाग्यांक। भाग्यांक आप कैसे निकालेंगे, 1 पहले आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, +2 प्लस देन आपका मंथ, देन ईयर। अब ईयर क्या है हमारा 2000, तो ओनली यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आप 0 को कंसीडर करेंगे नहीं, तो 2। अब इसको अगेन आप ऐड करेंगे, 2 4 6 और 1 7। यहाँ पर आया आपका भाग्यांक 7। तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों मतलब ऐसे आते हैं कि दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, अगर आप प्रॉपर्ली कंपैटिबल ना भी कहें, मतलब एटलीस्ट बस मैं ये कहूँगी एक दूसरे के लिए एनिमी नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक सही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो आपकी लाइफ तो बस आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी जाएगी। तो अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका रूलिंग प्लैनेट मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख को, मतलब 1 आता है, नंबर कैसे भी ऐड ऑन करके 1 आता है, और आपका भाग्यांक 8 आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि दोनों ही आप देख सकते हैं, एक पिता है एक पुत्र है, और दोनों ही आप सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं। तो ये कभी भी उस इंसान को प्रोग्रेस करने में हेल्प नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसे अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ देखने को ही मिलेगी। तो इसके लिए उन्हें रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। अब अगर मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 4 और 8, नंबर 4 और 8, 4 है हमारा राहु का नंबर, 8 है हमारा शनि का नंबर। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं, लेकिन अगर वैसे दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, हमेशा अपोजिट वर्क करते हैं, तो जिसके साथ भी ऐसा मतलब कनेक्शन बनता है मूलांक और भाग्यांक का, इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ कह सकते हैं आप। लेकिन अगर हम पर्सनल ईयर निकालें, पर्सनल ईयर भी मैं आपको बताऊंगी। पर्सनल ईयर में जैसे अगर साल में एक बार ऐसा हो रहा है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, तो ये बहुत ही मैजिकल आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इनके। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, और क्या आपने जिस तरीके से मैंने बताया आपके लिए ये कुछ नॉलेजेबल हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।